ये जो किला है ना, इसकी दीवारों में 2 कहानियाँ दबी हैं। एक शौर्य की और एक कल्पना की। चित्तौड़गढ़ का किला, जहाँ हजारों क्षत्रिय और क्षत्राणियों ने जान दी थी। लेकिन जिस रानी की कहानी तुम सुनते आए हो, वो असल में थी ही नहीं। कुछ साल पहले एक मूवी आई थी पद्मावत, जिसमें दिखाया गया था कि एक रानी की खूबसूरती के पीछे अलाउद्दीन खिलजी इतना दीवाना हो गया था कि उसने चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया। लेकिन इतिहास कुछ और ही कहता है। असल में चित्तौड़ का किला उस वक्त एक अहम व्यापारिक मार्ग के बीच में स्थित था। जो भी विदेशी सेना वहां से गुजरती थी उसे कर देना पड़ता था। इसी वजह से खिलजी ने 1301 में रणथंभौर के किले पर हमला किया। रणथंभौर का किला जीतने के बाद जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ आया हमला करने के लिए, तो उसका मकसद था सिर्फ और सिर्फ सत्ता का विस्तार करना, ना कि किसी रानी के चक्कर में यहाँ आके युद्ध करना। उस युद्ध में महारावल रतन सिंह जी वीर गति को प्राप्त हुए और हजारों शतरानियों ने जौहर भी किया। लेकिन रानी पद्मावती नाम की किसी भी महारानी का उल्लेख उस समय के किसी भी राजपूती शिलालेख और उस समय के दिल्ली सल्तनत के किसी भी रिकॉर्ड बुक्स में नहीं मिला। पद्मावती एक काल्पनिक पात्र था, जिसका जन्म इस युद्ध के 237 साल बाद 1540 में एक पद्मावत नामक कविता में हुआ, जिसके राइटर थे मलिक मोहम्मद जायसी। तो अब सवाल आता है कि 1540 के बाद इतने राजपूती राजा है, तो किसी भी राजपूती राजा ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? क्यों इस काल्पनिक कविता को ही सत्य मान लिया गया और आगे जाके ये इतिहास का हिस्सा बन गया? क्या कोई राजनीतिक दबाव था इनके ऊपर, या ये झूठा गौरव इतना ज्यादा बड़ा हो चुका था कि उनके लिए इसका विरोध कर पाना नामुमकिन हो चुका था?